हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप्स में जो लूसेंट का क्वेश्चन आंसर चल रहा है, इसमें चैप्टर 10 चल रहा है इतिहास का। देखिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है सल्तनत काल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो इसमें देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। संगम वंश, जो उसका संस्थापक है हरिहर बुक्का है। तुलु वंश, यह सालू लिख रखा है, सुलु वंश है। सुलु वंश का तुलु नरसिंह है। तुलु वंश का वीर नरसिंह है। और अरविडु वंश का तिरुमल है। देखिए क्वेश्चन ये मिलाने के लिए आते हैं कि कौन सा वंश है और उसका संस्थापक कौन है। तो यही आपको याद रखना है। ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब चलिए आगे। देखिए इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा यात्री है और तत्कालीन शासक कौन है। तो द्वारते बारबोसा, तो बारबोसा के समय में कौन आया? कृष्णदेव राय। सॉरी, बारबोसा किसके समय में आए? कृष्णदेव राय के। पायस जो है डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के। फारनाव और नूनीस किसके समय आया? अच्युत देव राय के। और जो फेडरिक आए हैं वो सदाशिव राय के समय में आए हैं। तीनों चारों ही सही है। आगे चलिए। इतावली यात्री निकोलो द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये है आपका देवराय प्रथम। तो आपको ये याद रखना है कि जो निकोली कोंटी है तो वो देवराय प्रथम के समय में आया। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसमें क्या है? आपका देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी है? गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? कृष्णदेव राय। आगे चलिए। किसने किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद, तो गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर में। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण कराया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबद है? अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। और ये किसने बनवाई थी? ये मोहम्मद आदिल शाह। तो ये नाम याद रखने हैं आपको, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंग, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम वंश था। ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या है? माधव विद्यारण्य। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? बहमनी राज्य के साथ में। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? हरिहर और बुक्का के। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? यह है आपका कालीकट। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई है। कृष्णदेवराय जो राजा थे वे कहाँ के थे? विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस संगम वंशी शासक का प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? किसको प्रौढ़ देवराय कहते हैं? देवराय द्वितीय को। ठीक है, आगे चलिए। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का।
विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर और बुक्का का। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन को, या कंपन या कंपराय को। ठीक है। 4 मीनार, अच्छा हाँ ये हो गया ना। 4 मीनार स्थित है हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? बेल्लारी में। हुक्का प्रथम शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? हुक्का प्रथम के पुत्र कंपन राय को। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन है? देवराय प्रथम। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? जो वारंगल क्षेत्र है वो इनके मध्य विवाद नहीं बना। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा है? संगमा। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गज बेतेकर है, या गज बेतेकर थी? देवराय द्वितीय के। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती की, उन्हें जागीरें प्रदान करी, एक मस्जिद का निर्माण कराया, जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था? वो देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? कृष्णदेव राय। किस विजयनगर सम्राट ने उमातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुए? इसके परिणाम क्या थे इसमें देखिए। विजयनगर को घोड़ों की आपूर्ति का एक अधिकार मिल गया। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। अनेक पुर्तगाली व्यापारी और यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया। तो ये कौन सा? उपयुक्त सभी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? वो कुली कुतुब शाह था। ठीक है, कुली कुतुब शाह। आगे चलिए। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों में बहमनियों से गोवा छीना। यानी कि विजयनगर का जो पहला उसको शासक जिसने बहमनियों से या बहमनी राज्य से गोवा को छीन लिया था, हरिहर द्वितीय है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व है। आठवर्ण का तात्पर्य क्या है? भू राजस्व विभाग। ठीक है, और भू राजस्व विभाग भी कौन सा है? जंगली भूमि जो होती है। यह युग्म जो सुमेलित नहीं है, कोई इंगित कीजिए। तो इसमें बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात है, और यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, तो यूसुफ आदिल शाह जो है ये गलत है। आगे देखो। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन है? 8 तेलुगु कवि। आदिल शाही अहमदनगर, कुतुब शाही बीजापुर, निजाम शाही गोलकुंडा, और इमाद शाही बरार। तो इसमें मिलाइए। तो आदिल शाह है जो बीजापुर के हैं, और कुतुब शाह जो है वो है आपके गोलकुंडा के। निजाम शाही अहमदनगर की है, और इमाद शाही आपकी बरार की है। ठीक है। तुर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या हिंद ए सिराज कहा गया? जौनपुर को। कल्हड़ की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में अपना ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज और श्रीवर ने। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन है? गंगा देवी।
बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने की थी। वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल के सक्रिय हैं? तो विजयनगर राज्य काल में सक्रिय हैं। आगे देखिए, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोट का युद्ध। एग्जाम में पूछा जाता है कि तालीकोट का युद्ध कब हुआ? 1565 में। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है जैनुल अबादीन। कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में। कृष्णदेवराय का राजकवि है पेद्दन। इसमें से यानी कि इनमें से किसे आंध्र भोज की या आंध्र भोज कहा गया है? कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेवराय। इसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। कृष्णदेवराय। आगे देखिए, पुस्तक और उसके लेखक। मनुचरितम ये किसने लिखी है? अल्लाह सनी पेदन्ना। परिजात अपहरणम, नंदी तिमैया, पांडुरंग महामत्य, तेनाली रामकृष्ण, अमुक्त माल्यद ये कृष्णदेवराय की है। ठीक है, ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछी जाती है अमुक्त माल्यद, तो ये आपको याद रखनी है, ये तो कृष्णदेवराय की है। ठीक है। आगे देखिए, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया, जबकि कृष्ण स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने कराया। आगे देखिए, किस पुस्तक में कृष्णदेवराय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? अमुक्तमाल्यद में। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? कृष्णदेवराय। अहमदनगर में निजामशाही वंश का अंत कैसे होता है? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? हाँ, ये हो गया जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? यह है वेंकटदित्य। क्या? वेंकटदित्य। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती है? इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है। 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोट का युद्ध। अब देखिए आगे, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन है? जैनुल अबादीन। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की है? तेलुगु में। कृष्णदेवराज का राजकीय कवि कौन है? पेदन्ना। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेवराय को।
किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? कृष्णदेवराय को। मनुचरितम, जो इसके लेखक कौन है? पेदन्ना। परिजात अपहरणम, नंदितयम्मा, पांडुरंग महात्य, तेनालीराम रामकृष्ण। और अमुक्तमाल्यद कृष्णदेवराय की। ठीक है। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? मीनाक्षी मंदिर का। ये हो गया ना क्वेश्चन। किस पुस्तक में कृष्णदेवराय अपने राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? अमुक्तमाल्यद में। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? कृष्णदेवराय ने। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन। तो ये यहाँ से करते हैं। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक वेंकटदित्य था। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहती है? इब्राहिम आदिल शाह को। ठीक है। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय समय राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय या राम राजा? भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का या तालीकोट का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं इसे, 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव राय। ठीक है। आगे देखिए, तालीकोट का युद्ध का कारण क्या है? इसमें राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उसकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप, विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों का सम्मान, ईर्ष्या और घृणा, दोनों ही इसमें ही है। आगे देखिए, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं है? बरार इसमें शामिल नहीं है। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तालीकोट का युद्ध। इसमें विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था। किस यात्री ने तालीकोट का युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर में विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की? सीजर फेडरिक। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विट्ठल के रूप में विष्णु को। किसको? विट्ठल के रूप में विष्णु को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? यह हजारा स्वामी का मंदिर है। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मदुरा के नायकों ने। शैव का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को। लिपाक्षी मंदिर जो है, ये इसको सूची को मिलाना है। तो बड़वा, बड़वा क्या है? उत्तर भारत से आकर दक्षिण में बसने वाले लोग बड़वा कहलाए हैं। पेश वेग जो है आपका दासों का क्रिया विक्रिय है। राय जो है आपका वो है विजयनगर काल में राजा को राय कहते हैं। और गणपेंद्र कौन है आपका? पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिला। भंडारवाद ग्राम भूमि है। देखिए, भंडारवाद जो भूमि होती है वो राज्य की भूमि होती है, तो राज्य के नियंत्रण में हो, तो राज्य के सीधे नियंत्रण में ग्रामों की भूमि। ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, सीधा पहले का ए, और इसमें है नहीं तो आप इसे भी लगा सकते हैं। नहीं तो देखिए आगे, मान्य भूमि क्या है? राज्य द्वारा कर मुक्त मान्यता प्राप्त भूमि। अमरम सैनिकों और असैनिकों अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि। और रथ कोडगे जो भूमि है युद्ध में शौर्य प्राप्त करने वाले को दी जाने वाली है। तो जो अमरम भूमि और रथ कोडगे, इसमें अंतर रखना है आपको। अमरम सैनिकों या असैनिक अधिकारी जो होते थे उनको दी जाती थी, और रथ कोडगे जो भूमि है वो युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों को दी जाती थी। आगे देखिए, वीर पांचाल का अर्थ क्या है? दस्तकार वर्ग। तो दस्तकार वर्ग जो है उसे क्या कहा गया है? वीर पांचाल। अब देखिए, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो मान्य भूमि क्या करता है? राज्य के सीधे नियंत्रण वाली। तो जबकि ये कौन सी है? ये भंडारवाद है। तो यही गलत है। 79। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद
प्रधानी या महाप्रधानी एक ही बात है। सभानायक, ये आप कौन है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष है। सर्वनायक कौन है? मुख्य सचिव है। प्रधानम गृह मंत्री है या गृह, हाँ गृह मंत्री। मुद्राकर्ता, शाही मुद्रा को रखने वाला। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित है? तो ये विजयनगर साम्राज्य में है, ठीक है। अमरम का अर्थ क्या है? जागीर है। अमरम भूमि, जागीर भूमि। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहा गया है? अयंगार। शिष्ट का अर्थ था भूमिकर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार से। तेलुगु के कवित्र में शामिल नहीं है तिरुवल्लुवर। आगे देखिए, सूची एक को सूची दो में सम्मिलित कीजिए। जौनपुर, तो जौनपुर का संस्थापक कौन है? मलिक सरवर, ख्वाजा जहां। मालवा, मालवा का आपका है दिलावर खां गोरी। गुजरात का जफर खां मुजफ्फर शाह है। बंगाल का शमसुद्दीन इलियास शाह। ये आपको मिलाने हैं, एक दो तीन चार। ये जो ये क्वेश्चन इस समय जो आपका विजयनगर साम्राज्य है या बहमनी साम्राज्य है, या आपका जो पूर्व सल्तनत काल या सल्तनत काल के दक्षिण की जो राजनीति है उससे संबंधित चीजें या क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से मिलाने के लिए ही आते हैं, है ना। अब देखिए, खानदेश का संस्थापक मलिक रजा फारूकी है। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्कपुर का स्वामी थी? जौनपुर की। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? वो बाज बहादुर के समय की बात है। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने। मोहम्मद बगेड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? ये गुजरात का है। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल अबादीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में कराया? फारसी में। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? जैनुल अबादीन। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बांग्ला के किस सुल्तान ने कराया था? नुसरत शाह ने। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कौन सा है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो याद रखने हैं आपको। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेशुदराज बंदानवाज को वो अनुदान दिया है? ताजुद्दीन फिरोज को। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गवा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा को। बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में विभाजित था? 5 राज्यों में। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन स्वतंत्र हुआ? तो बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन स्वतंत्र होता है? बरार। इसमें सम्मिलित करना है और राज्य के विलय किसके द्वारा किए गए हैं? तो बरार जो है अहमदनगर, ठीक है। तो बरार का विलय किसने किया? अहमदनगर ने किया था। अहमदनगर का शाहजहां ने। और बीजापुर गोलकुंडा, गोलकुंडा का विलय किसने किया था? औरंगजेब ने। और बीदर, बीदर का किसने किया? बीजापुर ने। क्वेश्चन एक दो तीन चार सारे ही सही। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? अहमदनगर। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर हम्पी में है। और इसमें आपको मिलाना है, छोटा सोना मस्जिद बंगाल में है, झजरी मस्जिद जौनपुर में है, हिंडोला महल मालवा में है, रूमी खां मस्जिद अहमदनगर में है। कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? नीलकंठ शास्त्री ने। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके
उत्पन्न तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? हम्पी में है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों, रत्नों के बाजारों के लिए होता है। कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। तो इसमें केवल 3 सही है, नहीं केवल 3 नहीं है, ये तो सही। अमर, अमर नायक, हाँ इसमें सारे ही सही हैं। साम्राज्यिक संरचना भी उसके तनाव से विशेषित थी। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कंबन, कुट्टन, नान्नयन और तिक्कन। तो इसमें 3 और 4 है। 3 और 4 का मतलब क्या है? नान्य और तिकन्य। तो ये कंबन और कुट्टन इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो महाभारत के तेलुगु अनुवाद क्या है? नान्य और तिक्कन। ठीक? अब देखिए आगे चैप्टर 11। यह 15वीं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन है। तो इन धार्मिक आंदोलनों में क्या है? ये एक तरीके से भक्ति आंदोलन नहीं है। ठीक है, चाहे वो फिर सूफी संतों के हो, चाहे फिर वो आपके हिंदू भक्ति संतों के। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, निम्बार्क आचार्य द्वैताद्वैत, मध्य आचार्य द्वैत और विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत। देखिए मैं आपको एक बता दूं कि द्वैत और अद्वैत, द्वैत का मतलब क्या है पहले ही समझिए। अद्वैत का मतलब क्या है? अद्वैत का मतलब यानी कि जो दो नहीं है वो एक है, तो अद्वैत है। द्वैत का मतलब होता है दो, और अद्वैत का मतलब होता है एक। तो जो अद्वैतवादी है उसका मतलब है वे मानते हैं कि ईश्वर एक है, और जो द्वैतावादी है वे मानते हैं कि ईश्वर दो है। तो देखिए द्वैताद्वैत, द्वैत, शुद्ध द्वैत। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब मानते हैं कि ईश्वर दो है। ठीक है, और अगर अद्वैत की बात करें तो वो कहता है ईश्वर एक है। तो ये रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत की बात करता है, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत की बात करते हैं, और मध्याचार्य द्वैत की, और विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत की। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य। अब आगे देखिए, रामानुजाचार्य को क्या मानते हैं? भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत नानक है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। ठीक है? जो रामानंद जी हैं दक्षिण भारत से, वो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाए। देखिए ये भक्ति आंदोलन है, इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में ही होती है। जैसे अभी आप सत्संग करते हैं या भजन गाते हैं, ये शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत होती है आपकी दक्षिण भारत से। तो जो आपके वैष्णव संत हैं, आलावर संत, वे उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। तो वहीं से फिर ये धीरे धीरे दक्षिण की तरफ पहुंचा। 7वीं शताब्दी तक आते आते तक पूरी तरीके से उत्तर में अपने पैर पसारने लगा था। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैलाया गया? संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन है? रामानंद है। अब देखिए आगे, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ है? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ है? मगहर यानी वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं? तो इसमें इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों के द्वारा किया गया। देखिए ये तो बिल्कुल ठीक ही रहेगा, क्योंकि आंदोलन कभी भी कोई एक व्यक्ति नेतृत्व कर नहीं सकता, और ये कोई राजनीतिक आंदोलन भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एक तो सही रहेगा ही रहेगी। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते हैं, लिखते हैं। तो भक्ति जो आंदोलन है वो विशेषतः क्षेत्रीय भाषा और बिल्कुल आसान भाषा में था, जिससे लोग उसे समझ सके, और निचले से जो निचला तबका है समाज का, वहां तक भी चीजें आसानी से पहुंच जाएं। तो ये गलत हो गया। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया है। तो ये बिल्कुल सही है, जाति व्यवस्था को इन्होंने नहीं माना। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। ऐसा नहीं है, कई महिलाएं सूफी संत हुई है, लेकिन अगर इसमें ये कह देता कि बढ़ चढ़कर भाग लिया है, तो ये भी गलती है। ठीक है, भाग नहीं लिया है ये भी गलती है। तो आपका 1 और 3 सही है, तो आपका बी सही है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? गोंडी संप्रदाय से।
पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की है? वल्लभाचार्य ने। अब आगे, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य संगीत कीर्तन को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु को। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक शंकराचार्य। अद्वैत, देखिए अ लगा हुआ है और द्वैत है, यानी कि जो द्वैत नहीं है वो कौन है? वो अद्वैत है। ठीक, तो शंकराचार्य हैं। निम्न संतों का कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले कबीर है, ठीक है, रामानंद के जो रामानुज, हाँ सॉरी, रामानंद के जो शिष्य हैं कबीर हैं। फिर उसके बाद नानक आए हैं, फिर चैतन्य है महाप्रभु हैं, और फिर उसके बाद तुलसीदास हैं। ठीक है, तो कबीर में और तुलसीदास में बहुत अंतर है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? मानव बंधुत्व का है। और इसमें फिर आपको शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और स्थल मिलाने हैं। श्रृंगेरी पीठ जो है, तो श्रृंगेरी कहाँ है? मैसूर में है। गोवर्धन कहाँ है? पुरी में है। ज्योतिष पीठ कहाँ है? आपका बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है। और ये उत्तर प्रदेश मतलब जब कभी पहली किताब का छपा हुआ है। तो ये बद्रीनाथ कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है। और शारदा पीठ कहाँ है? द्वारका गुजरात में है। ठीक है, आगे देख। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। ये वल्लभाचार्य है, उत्तर प्रदेश राजस्थान। चैतन्य महाप्रभु मीराबाई। फिर चैतन्य महाप्रभु कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। मीराबाई राजस्थान से, नामदेव महाराष्ट्र से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? बंगाली को। मीराबाई कहाँ से हैं? अभी एक मिनट में थोड़े, अच्छा ये इसमें भाषा की बात करी गई है। मीराबाई की भाषा क्या है? हिंदी है, सबको पता है। राजस्थान से है तो हिंदी भाषा होगी। और जो त्यागराज है की भाषा क्या है? तेलुगु है। चंडीदास, चंडीदास की भाषा बांग्ला है। और पुरंदरदास की भाषा कन्नड़ है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? कलादी में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे भक्त समझ सके। और भक्त कौन है? भक्त कोई भी हो सकता है, तो क्षेत्रीय भाषाओं में ही, सिंपल भाषा में लिखा। देखिए, तो ये वाला पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका यहाँ आंसर मिल जाता है जो भी हम कर रहे थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आलावर और नैनार संतों ने, ये बात अभी मैंने 2 मिनट पहले बताई आपको। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। ठीक है, वैसे अधिकतर जितने भी भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं वे वैष्णव ही हैं। ठीक है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ? केरल में। आदि शंकर जो शंकराचार्य कहाँ, जो उनका जन्म कहाँ होता है? केरल में। अब भी जो वैष्णव जो मठ हैं शंकराचार्य के द्वारा स्थापित, अब भी उनमें कई जगह पे हमेशा केरल के ही पुजारी रहते हैं, यानी कि वहाँ पे जो पुरोहित होता है वो केरल से ही होता है। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर है। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, यह है आपका एक राजपूत शासक की पत्नी है। ठीक है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या है? राजकुमार भोजराज। ठीक है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या है? संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यानी कि माया है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म का मतलब ईश्वर ही सही है, सत्य है। और ये जगत जो है आपको दिखाई देता है, ये माया है। यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य जी ने ये बात कही है। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी है? शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा गया है। रामानुजाचार्य किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? कुलोतुंग प्रथम।
रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्ठल या विट्टिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विट्टिग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। इसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया है? वे निम्बार्काचार्य हैं। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र है पंढरपुर। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहद टीका मराठी में लिखी है, जिसे सामान्यतः विज्ञानेश्वर के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव। क्वेश्चन नंबर 40, यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? एकनाथ जी ऐसा बोलते हैं। 41, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य आए, फिर रामानुज आए, फिर चैतन्य है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो वे हैं आपके रामानंद। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है, इसमें क्या है? नामदेव वे कौन से धर्म या पैसे, मतलब ये व्यवसाय से दिया गया है। नामदेव किस पैसे से हैं? आपके दर्जी हैं। कबीर कौन है? आपके जुलाहे हैं। रैदास, रैदास मोची हैं। और सेना, सेना कौन है? ये सेना है आपका नाई। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, कुछ और ही होगा सेना। अब आगे देखिए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दास बोध के रचयिता रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये पंक्ति किसकी है? रामानंद की। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी में। सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल क्या है? नदिया। ठीक है, बंगाल में। आपका फिर उड़ीसा, नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य है? चैतन्य का। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य को। आगे देखिए, ये पदावली, ये रचना है और रचनाकार है। तो पदावली किसने लिखी है? विद्यापति ने। रामचरितमानस किसने लिखी है? आपका तुलसीदास ने। सुरसागर किसने? सूरदास ने। और बीजक किसने लिखी है? कबीरदास ने। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ठीक है, मलुकदास कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये आलसियों का मूल मंत्र है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन, वैष्णव जन तो तेने कही, जो पीर पराई जाने रे। रचयिता कौन है इसके? नरसिंह या नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता के कौन से गुजरात के प्रसिद्ध संत थे? मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? वो शिव नारायण। ठीक। असम का चैतन्य किसे कहते हैं? शंकरदेव को। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन है। ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। ठीक है ना। तुकाराम, वल्लभाचार्य, त्यागराज, ये सब कौन से भक्ति आंदोलन। अब आ जाती है 15वीं शताब्दी और 16वीं सदी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन। सूफी आंदोलन, पहले सूफी आंदोलन देखते हैं। ठीक है, मतलब अब सूफी आंदोलन देखते हैं। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त। तो सूफी संत क्या है? सूफी यानी ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लवादा ओढ़ते थे। बिल्कुल सही है ये। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, ये इनके बारे में असत्य है। वैसे ये भी कुछ सूफी ऐसे भी हुए हैं, कट्टरपंथी भी हुए हैं। ठीक है ना। सिलसिले इसमें सत्तारी वगैरह जो है वो कट्टरपंथी सिलसिले से ही है।
लेकिन फिर भी इतना ये चीज़ें बाद में जाके हुई हैं। उन्होंने उलेमाओं को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा, ये गलत है। उनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम संगीत से की जा सकती है, ये भी सही है। ठीक है, चुनौती देते हुए महत्व, हाँ, और ये सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते, ये तो ठीक ही है। तो ये गलत हो सकता है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अब देखिए, किस सूफी ने खुद को अनलहक, मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? वो मंसूर अल हज्जाज है। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत के या भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला संप्रदाय इस्लाम है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। और इसमें मिलान करना है। सुहरावर्दी जो शेख बहाउद्दीन जकारिया हैं, फिरदौसी जो है वो बदरुद्दीन समरकंदी, कादरी मोहम्मद गौस गिलानी, और नक्शबंदी ख्वाजा वकी बिल्ला। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। फिरदौसी सिलसिले में सर्वप्रथम सूफी कौन है? सरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम याहिवा मनेरी। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया है? कादिरी को। पीर शेख या मुर्शीद शिष्य है, और ये मुरीद, देखिए पीर शेख मुर्शीद क्या है? गुरु या मार्गदर्शक है। पीर को क्या माना गया? गुरु या मार्गदर्शक। मुरीद कौन हो सकता है? मुरीद शिष्य है। खलीफा, खलीफा कौन है? सूफी संतों का निवास स्थल, ये गलत है, खानका होते थे। खलीफा सूफी संत का अनुपालक है। ठीक है, अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चराग देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नासिरुद्दीन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी जो है वे संगीत के विरुद्ध थे। तारा सिखों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था या किया था? सिर ए अकबरी। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दारा सिखों ने जो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया उसे क्या कहा? सिर ए अकबर। निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? तो आपका जो रहीम है वो तो सूफी नहीं है, वो भक्ति है। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, दो और तीन रस खान भी भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है किसकी? कश्मीर की। आगे देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती किस रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। वहदत उल सुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रथम तीन खलीफाओं से भी आगे हैं, वो कौन है? शेख अहमद फारूकी सरहिंदी। ठीक है, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन है? शेख बहाउद्दीन जकारिया। धनी कैसे होते हैं? यानी कि जिनको राज के संरक्षण मिल जाता है वही धनी हो जाते हैं। ठीक है, किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? बख्तियार काकी ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन है। ये किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है? शेख हमीदुद्दीन नागौरी है। आगे है आपके शेख फरीदुद्दीन मसूद गज ए शंकर। शेख फरीद बाबा फरीद की उपलब्धियों का क्षेत्र है कौन सा है? हाँसी। अब आगे देखिए, काव्या अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक है अमीर खुसरो।
किस सूफी को महबूब ए इलाही, अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया। किस संत ने चिश्ती सिलसिले की नींव रखने किस सॉरी 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 किस सूफी संत ने कहा था हनौज दिल्ली दूर, यानी कि हजूर अभी दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन है? शेख बुरहाउद्दीन गरीब। मिराज उल अशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शाहजहां शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वो शेख सलीम चिश्ती हैं। अकबर जिस सूफी संत, अच्छा, चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिले में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? चिश्ती यानी कि संगीत सभा और रक्स नृत्य के विश्वास करते हैं, नृत्य में विश्वास करते हैं, ये तो गलत ही है, नृत्य में तो विश्वास करते ही नहीं थे। चिश्ती राज्य के संरक्षण और धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, ये भी गलत है। राज्य के संरक्षण में कौन विश्वास नहीं करेगा भाई? हम्म सब चाहते हैं अपनी विचारधारा को फैलाना, तो राज्य के संरक्षण में तो ऐसा कोई है ही नहीं जो विचार ना करता हो। तो देखिए, चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुए, जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। तो इसमें एक दो तीन चार यानी कि सभी सही है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। किस सूफी सिलसिले की गतिविधि का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। शरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र क्या है? बिहार शरीफ। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत एवं हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, वो क्या है? उसका रचयिता कौन है? दारा शिकोह। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? दारा शिकोह। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे, उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। भाई नक्शा बनाया है तो वो नक्शबंदी से ही संबंधित है। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? नक्शबंदी। निम्नलिखित में से किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई है? वो शेख सलीम चिश्ती है। कौन सा युग्म निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानना है? ओलिया जो है मध्य प्रदेश है, निजामुद्दीन ओलिया मध्य प्रदेश के नहीं है। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना, श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। एक दो और तीन सही हैं, तीनों ही सही हैं। ठीक है। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। ठीक है। तो इसमें दोनों ही सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। आगे देखिए। ये आगे मुगल काल आ जाता है। ठीक है। तो मुगल काल 1526 से लेकर ये 1857 तक चलेगा, क्योंकि 1857 में जो बाद जो सबसे अंतिम मुगल शासक है जफर जो है, बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति के समय उन्हीं को बादशाह घोषित किया गया। और फिर अंग्रेजों ने पूरी क्रांति को दबाकर और पूरी तरीके से भारत को इंग्लैंड घोषित कर दिया, अर्थात साम्राज्य का घोषणा पत्र 1858 का आया और भारत पूरी तरीके से ब्रिटेन में बदल चुका था। देखिए, इसमें मुगल काल का हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली?
तो ये सबसे पहले कौन सा शासक है? लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को। बाबर ने प्रसिद्ध तोलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया है? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और उस उदारता के लिए उसे कलंदर कहा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? सहरसा सूरी ने, ये तो सबको पता ही है। आगे देखिए, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? बुलंद दरवाजे का। आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1526 निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है। पानीपत में 3 युद्ध हैं, आपको पता है। तीसरा युद्ध किस किस के बीच होता है? बताइए, किस किस के बीच होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। मुगल काल की परिभाषा कौन सी थी? फारसी। ठीक है। अब देखिए आगे, सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन है? अकबर है। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर पहुंची है? जहांगीर के समय में। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में लिखा है? बाबर ने। शेरशाह की महानता का द्योतक, जो द्योतक क्या है? वो प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम के। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह। गिराया का मतलब है इन्होंने इनको खत समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह सेकंड। ये बहादुर शाह द्वितीय जिसे जफर के नाम से जानते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या है? इबादत खाना है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जहांगीर, अकबर यानी अकबर के काल में। आगे देखिए, रामचरितमानस की बात करता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? अकबर के हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया? तमगा नामक कर को समाप्त किया। युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की खानवा के युद्ध में। ठीक है। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बताइए। बाबर और, बताइए बताइए, राणा सांगा। मुबैयान नामक पद्य शैली में जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन कौन शामिल है? चंदेरी का शासक मेदिनी राय। ठीक है। कौन कौन शामिल, हाँ ये गलत है ना, कौन कौन शामिल नहीं था? पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, उसका पुत्र दिलावर खान लोधी। ठीक है। इब्राहिम लोधी का चाचा और मेवाड़ का शासक राणा सांगा। ये नहीं है, डी गलत है। मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध है। आगे देखते हैं। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोधी, खानवा का युद्ध राणा सांगा, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय, घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध महमूद लोधी। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां ने। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन है? बैरम खां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? कन्नौज पर।
किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की? बाबर ने। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तुजू के बाबरी क्या है? एक आत्मकथा, क्योंकि ये बाबर ने लिखी है। आत्मकथा वही होती है जैसे स्वयं लिखता है। कौन सुमेलित है? हुमायूं किसने लिखी है? हुमायूं ने। ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है? हुमायूं किसने लिखी है? हुमायूं ने नहीं लिखी। ठीक है। हुमायूं किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई है? ये महेश दास है। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। सिंपल सी बात है, जो युद्ध में फंसा रहेगा वो कहाँ निर्माण कराएगा? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? औरंगजेब का। ग्रांड ट्रक रोड जोड़ती है कलकत्ता को अमृतसर से। 1526 में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कलानौर में। ठीक है। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन है? जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया है? सिसोदिया वंश के। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब में। तो बाबर पंजाब के रास्ते से आया। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? अकबर के। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना करी है? शेर शाह के समय में। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह ने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है। अब आगे देखिए, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। ये पहले जब वो लोधी वंश को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है एक बार, तब फिर शेरशाह सूरी उसे फिर भगा देता है, तो फिर दोबारा जब शेरशाह सूरी हार जाता है तो फिर से वो आके भारत में अपना शासन दोबारा सुचारू रूप से चलाता है। तो भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई, वहीं एक बाग में दफनाया? ये बाबर की बात है। किस मुगल शासक को उपवनों यानी कि उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहते हैं? बाबर की बात है। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया था? बाबर। बाबर। ठीक है। जिसने कौन सा मुगल शासक जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में, अच्छा हाँ, यानी क्या तो कुषाणों ने किया फिर या फिर बाबर ने किया। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना करी थी? बिलग्राम का युद्ध। निम्नलिखित शासकों या निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर या जजिया नमक कर, नमक नहीं नामक, जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य है भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया है? ये स्थानांतरित है पुरंदर की संधि में। ठीक है। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना या खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। पहले तो ये किसका मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, कहाँ पे? इलाहाबाद में। और फिर इलाहाबाद की संधि के बाद इसको वहीं रखा गया, फिर इसे नाम मात्र का राजा बना दिया गया था। फिर बाद में जब मराठे दक्षिण की तरफ बढ़े, सॉरी उत्तर की तरफ बढ़े, तो उन्होंने इसको गद्दी पर बैठा दिया। यही तो कारण बना, फिर उधर से अहमद शाह अब्दाली आ रहा था अपना साम्राज्य बढ़ाता हुआ। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में
मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला औरंगजेब के समय में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो ये 1555 और 56 की बात है। आगे चलते हैं। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई है? सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने से हुई है? हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुर ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर उसे जीवन का अंत हुआ? हुमायूं का, क्योंकि 2 बार भारत से बाहर गया। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। कौन? मुहतसिब। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या है? ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी। हजरत आला का मतलब वही है, किसान से संबंधित है ये। और निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रहण है, वो क्या है? वो है मुबायीन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A L श्रीवास्तव। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया शेरशाह ने। मयूर सिंहासन तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? ये शेरशाह की उपज है। जवाबित किसका संबंध किससे है? राज्य कानूनों से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या है? कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था जिसके पिता का नाम है अकबर द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वो कौन सा है? कछवाहों से। और औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे बीजापुर और गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया मंगोलों से, यानी कि ये नौरोज का त्योहार है, कहाँ से लिया गया? मंगोलों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद दौरानी या राबिया उद दौला बीबी का मकबरा ही की बात है। अब आगे चलिए। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति रहे हैं औरंगजेब के समय में? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? अबुल फजल। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। आगे देखिए। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति और भाईचारा का अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सभी हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। गुलबदन बेगम पुत्री है किसकी? बाबर की। ठीक है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? सरकार के नाम से। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर।
भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। अकबर के काल में भारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ है? महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी के निर्देशन में। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। निम्न तथ्यों में कौन तथ्य है? अच्छा, ये रह गया 114। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना। निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या है? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? दशवंत। अकबर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार है उसका नाम है दशवंत। दसवंत या दशावंत कहीं कहीं लिखा मिलता है। अब आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां है। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। वह जागीर थी सहसराम या सासाराम। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील अपने पुत्र का अतालिक नियुक्त किया था, वो है बहार खां नूहानी यानी लोहानी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी हजरत आला। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? चौसा का युद्ध। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में आदित्य अफगान राज्य की स्थापना की। कन्नौज। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन काल का एक राजकीय इतिहासकार। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। बिल्कुल ठीक है ये भी। ठीक है। लेकिन ये तो बात दोनों ही ठीक है, लेकिन शाह आलम राजधानी से दूर था उसका कारण ये नहीं है, वो अंग्रेजों ने पकड़ के बंद कर रखा था। ठीक है ना। धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। चलो ठीक है दोनों ही। और ये क्या है, इसका स्पष्टीकरण भी करता है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत को। ठीक है। क्योंकि इसे ऐसे समझिए आप, स्थल मार्ग से अगर जाएंगे मक्का तो फिर इसी रास्ते से होकर जाएंगे, क्योंकि भड़ोच कालीकट कालीकट से नहीं जा सकते, वो तो एक अलग ही दिशा में हो गया। और भड़ोच और खंबात वगैरह की खाड़ी जो है ये दलदल का क्षेत्र है। आगे देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अकबर सर टॉमस रो, ये गलत है। जहांगीर के समय में कौन आते हैं? विलियम हॉकिंस। और आपका शाहजहां के समय टेवर्नियर है, औरंगजेब मनूची। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना अवश्य होता था। ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार ये सिपाही थे। कौन? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की हैं, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया है, और सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। बिल्कुल सही है। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं का साथ संलग्न किया, ये गलत है। अब आगे देखिए। कंधार के
निकल जाने से मुगल सम्राट को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सांसारिक महत्व के केंद्र का दृष्टिकोण। ठीक है। अब आगे देखिए, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख है मीर बख्शी। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई, और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला, अरे मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान राज्य को गवा दिया था। ये मारवाड़ की बात की गई है। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई? कलिंजर अभियान के समय। शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। गलत है। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। इकता, ये प्रांत है। ठीक है, प्रशासनिक इकाई सरकार, जिला, परगना, तालुक। ये गलत है। इकता जो है प्रांत नहीं है, इकता भूमि को कहा गया है। ठीक है। ग्राम, प्रशासनिक इकाई का प्रधान। तो ये मुकद्दम या आमिल जो है ग्राम के हैं, और आपका जो हाकिम वगैरह है, जो सरकार, सरकार जिला। और ये गलत है, तो जब ये गलती हो गया तो फिर इसको करते ही नहीं। आगे चलिए। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था कोषाध्यक्ष। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या है? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जरा क्षीण मृत्युमुख मृत्युमुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं कि वह बुढ़िया को बुढ़िया के पास से फटक जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। अब्बास खां शेरवानी कहते हैं। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां क्या हैं? के आर कानून गो। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है? भू राजस्व की दर कितनी है? 1/6। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे? सोना, चांदी और तांबा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह के द्वारा। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? अकबर का। हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम है। अकबर के संरक्षण बैरम खां का पतन कब हुआ? अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? ये 1556 नहीं, 65, ये 70 के आसपास की बात है। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचता करता था, मगर वह प्रसिद्ध बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? अकबर को हराने के उपलक्ष्य में। पर्दा शासन यानी कि द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 के लिए जिम्मेदार अतला खैल या हरम दल सर प्रमुख सदस्य है? महम अनगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया है? मालवा विजय से। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? गुजरात का अभियान। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ की विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफ जइयों के विरुद्ध विद्रोह को दबाते समय। दास प्रथा की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो दास प्रथा की समाप्ति कब हुई? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई? 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। और सूबों का पुनर्गठन 1580 ईस्वी में किया गया। आगे देखिए, इबादत खाना, जो इबादत खाना है कब बनता है? 1575 में।
मजहर की घोषणा 1579 में। नौरोज उत्सव जो उत्सव है उसका पुनरुद्धार 1580 में। दिन इलाही की घोषणा होती है आपकी 1582 में। करोड़ी की नियुक्ति 1573 में। दहशाला बंदोबस्त कब लागू होता है? 1580 में। इलाही संवत का प्रचलन 1584 में। इलाही गज का प्रचलन 1587 में। इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? बदायूनी ने। अकबर ने किसे कविराज कविराज की उपाधि दी है? बीरबल को। जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से। अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? बैजू बावरा को। मुगल वंश मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा जहांगीर है। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह जहांगीर है। कौन सुमेलित नहीं है? पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1707, ये सुमेलित नहीं है। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर के समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। सुमेलित कीजिए। मानबाई शाह बेगम है। जगत गोसाई जोधाबाई है। मेहरुनिशा नूर महल या पादशाह बेगम, नूरजहां भी कहते हैं। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर के। किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला 100 रुपए के लिए बेच दिया है। किसकी उक्ति है? जहांगीर की। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, जहांगीर इस बात को कहता है। मराठा अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक जहांगीर है। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई है? महावत खां का विद्रोह। शाहजहां का मूल नाम है खुर्रम। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी है? अर्जुमंद बानो बेगम को। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी है? दारा शिकोह को। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्ध का क्रम, और इसमें क्रम बताना है कि कौन सा सही है। बहादुरपुर का युद्ध, फिर धर्मत का, सामूगढ़ का, खजुआ का और देवराय का। दारा शिकोह औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? सामूगढ़ का युद्ध सबसे निर्णायक माना जाता है। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया? जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी के हालात में ही शाहजहां की मौत हो गई, आगरा के किले में। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? पहले जाटों का, फिर बुंदेलों का, सतनामियों का और सिखों का। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई और अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। ताकि मुस्तईद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? जदुनाथ सरकार ने। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। जदुनाथ सरकार। किस मुगल बादशाह को किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती है? औरंगजेब को। किसने अकबर को जिल्ल इलाही यानी खुदा की परछाई और फर-ए इज़्ज़ी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? अबुल फजल। दीवान वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की है? अकबर ने। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई? 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला है। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता है? पैबाकी या पाएबाकी, एक ही बात है। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार बोधक क्रम से मनसबदार के पद एवं उसके नैतिक दायित्वों का
मनसबदारी अवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया है? जहांगीर ने। मनसबदारी अवस्था में महाना यानी कि मंत स्केल जागीरों के प्रचलन का श्रेय शाहजहां को दिया जाता है। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के काल में उत्पन्न हुई है? औरंगजेब के। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरे दुर्रा क्या है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जाड़ाहट। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा है। पितरे दुर्रा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है? पितरे दुर्रा का प्रयोग हुआ एतमाद दौला का मकबरा। निम्न में से किस शासक या किस शासक का काल संगमरमर काल कहलाता है? जहांगीर काल। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र यानी कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए फारस यानी ईरान भेजा था? बिशन दास को ईरान भेजा था। अब आगे देखिए, अबुल हसन नादिर उज्जमा की उपाधि धारण की इसने? उस्ताद मंसूर नादिर उल अस्त्र, शौकी आनंद खां, लाल खां गुण समंदर। ठीक है, लाल खां कौन है? गुण समुंदर। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुक्शा दिलकुशा के रचनाकार हैं भीमसेन सक्सेना। अकबरनामा किसने लिखी है? आपकी फैजी ने। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। एतमाद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। आगे, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? ये मेवाड़ है। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेर शाह ने। मुगल शासक औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लोहार में, सॉरी लाहौर में। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? रिविजय शूरी। निम्नलिखित में से कौन जागीर के चित्रकार थे? ये अबुल हसन और पीर सैयद ने आका रिजा। अबुल हसन और आका रिजा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अकबर है। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर सुंडी, सॉरी पीटर मुंडी है ये। अकबर ने दीन इलाही वर्ष कब चलाया? 1582 में। इसमें कौन अकबर के दरबार के चित्रकार नहीं है? कल्याण दास, बसावंत, अब्दुल समद बसावन ये हैं। बाबर ने सर्वप्रथम इनमें से कौन अकबर ने दरबार से, हाँ, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं है? जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? ये कलीम है। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा कि हम 12 चैप्टर यहाँ तक कर चुके हैं। अब आगे मराठे आएंगे। मराठे, मराठा राज्य और मराठा संघ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।